व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम मैं बाहर ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो आज वाली वीडियो थोड़ी आप लोगों के लिए मुख्तलिफ होने वाली है। इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए और है गाड़ियों से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि ये चैनल अभी तक इसमें मैंने गाड़ियों से रिलेटेड ही सारी बातें कही हैं आप लोगों से। तो ये वीडियो भी गाड़ियों से रिलेटेड ही बन रही है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी क्योंकि अभी मैं बस रास्ते में ही हूँ। बिल्कुल मेरे पास कोई और चीज़ें नहीं हैं। ये ब्लॉगिंग करने के लिए मेरे पास कोई इतना ज़्यादा सामान तो है नहीं भाई। सिर्फ मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता है तो उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ बस। तो ये बेसिकली वीडियो आप लोगों का आजकल पता है कि गर्मी का बड़ा शदीद मौसम है। तो इस मौसम में अक्सर लोगों को गाड़ी के हीट अप होने का भी मसला आ जाता है। तो गाड़ी हीट अप होने के जो मसले आते हैं उनमें सबसे जो बड़ी वजह होती है कि आपके रेडिएटर की पहली बात है सफाई नहीं हुई होती। फिर जब आप रेडिएटर अगर साफ़ करवा भी लेते हैं तो आप उसके अंदर चीज़ें सही नहीं डालते। जिस तरह के आपको कूलेंट डालना चाहिए, पानी भी डालना चाहिए, आप या तो सिर्फ कूलेंट डालते हैं या सिर्फ पानी डालते हैं, तो वो चीज़ ख़राब करती है। मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा सारा कि आप लोगों को अपने रेडिएटर में दोनों चीज़ें मिक्स करके डालनी होती हैं। पहले तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर पानी का समझा दूँ तो देखें, पानी जो है वो कुदरत ने बनाया हुआ है और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो पहली बात, पानी की जो रिप्लेसमेंट है वो कोई चीज़ नहीं है। जितनी आपको पता है कि गर्मी आपके इंजन के अंदर जो होती है वो पानी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। जो आपका कूलिंग फ़ैन होता है रेडिएटर का, वो उस पानी को ही ठंडा करने के लिए होता है। जब इंजन के अंदर से पानी गुजर के इतना गर्म हो जाता है कि उसे ठंडे होने की ज़रूरत होती है, तब वो आपका जो रेडिएटर का फ़ैन है वो चल जाता है। उस फ़ैन के चलने से वो पानी आपका ठंडा होता है, जिससे आपकी गाड़ी का जो पानी है वो दोबारा ठंडा हो जाता है और वो वापस इंजन में जाता है और इंजन को ठंडा करता है। ये बेसिकली पूरा आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है गाड़ी का, वो इस पर काम करता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब जो यहाँ पे बात आती है पानी और कूलेंट की, तो आपको पता है कि जो पानी है उसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, यानी कि सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो पानी जो है वो अपने अंदर ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर सकता है। इंजन की ज़्यादा गर्मी अपने अंदर पानी लेकर बाहर जा सकता है अगर आप उसे कूलेंट से कंपेयर करें। कूलेंट जो है वो इतनी गर्मी अपने अंदर नहीं ले सकता जितनी कि पानी ले सकता है। तो ये सिविक वाले भाई जो है वो गलत आ रहे थे, यू टर्न पहले नज़र नहीं आता है इनको। तो अगर ये ट्रैफिक टेल्स भी मैंने करनी है भाई, बस वो भी किसी टाइम इंशाल्लाह उसकी भी सारी वीडियोस आएंगी। असल में यहाँ पे इस सड़क में क्या ट्रैफिक टेल्स करूँ, आपको पता है ट्रैफिक टेल्स तो फिर होती हैं जो कि अंदरून शहर में सही है, जिसमें लोग कॉमेडी कर रहे हों, तो फिर उसी का मज़ा आता है ना। तो एनीवेज हाईवे पे भी कॉमेडी हो जाती है, जिस तरह अभी आपने देखा है वो पीछे सिविक वाले भाई ने कॉमेडी की है क्लास से। तो फिर अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हम पानी और कूलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि पानी जो है ना अपने अंदर ज़्यादा गर्मी ले सकता है कूलेंट की निस्बत, जबकि कूलेंट का फ़ायदा दूसरी तरफ क्या है कि कूलेंट जो है आपका वो 100 डिग्री पे उबलता नहीं है। मैं अगर आपको गाड़ी के टेम्परेचर का बताऊं तो आपकी गाड़ी जब नॉर्मल चल रही है, जिस तरह अभी इस तरह मैं चल रहा हूँ, इस तरह मेरी स्पीड है कोई 60-70 के दरमियान, तो मैंने एसी भी चलाया हुआ इस टाइम पे, एसी चल रहा है 60-70 के दरमियान स्पीड है, मैं सुकून से जा रहा हूँ। तो इस टाइम पे जो मेरे इंजन का टेम्परेचर है वो आप कह सकते हैं कि 90 से 100 डिग्री के दरमियान होगा, तकरीबन 90, 91, 92 इतना टेम्परेचर वो होगा इस टाइम पे। लेकिन जब मैं शहर के अंदर चलाऊँगा जिसमें आपको पता है रश होता है, सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक और किसी वजह से जैम होती है। अब तो इस्लामाबाद के हालात भी ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम ही होता है। वो खुली ट्रैफिक जो यहाँ पे पहले होती थी, जब हम छोटे होते पीछे देखते थे गाड़ी में बैठ के खाली इस्लामाबाद, अब जब खुद हमारे गाड़ी चलाने का टाइम आया तो यहाँ पे जो है वो रश इतना हो गया हुआ क्या वो मज़ा नहीं आता जो हमारे बड़ों ने यहाँ पर ड्राइविंग का मज़ा लिया हुआ। तो खैर शहर के अंदर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपको रुकना भी पड़ता है, रश होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जाता है वो चला जाता है 100 डिग्री से ऊपर। अब यहाँ पे मसला आता है 100 डिग्री से ऊपर, आपको पता है पानी 100 डिग्री पे ही उबल जाता है, यानी वो इवेपोरेट हो जाता है, उबल जाता है, उड़ जाता है। तो जब पानी उड़ जाएगा तो अगर आपके रेडिएटर में सिर्फ पानी ही होगा तो वो पानी उड़ता रहेगा, करते करते आपके रेडिएटर में पानी कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उससे आपकी गाड़ी फ़ौरन गर्म होगी और फिर आपको मसला ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपने फ़ौरन देख लिया तो आपका इंजन बढ़ सकता है, वरना आपका इंजन भी सीज़ हो सकता है और कई मसले मसाइल हो सकते हैं। ये चेक करो, दूसरी कॉमेडी देख लो आप, मतलब कि इन भाई में सब्र नहीं है कि ये ओवरटेकिंग की जगह नहीं है, लेकिन बस इन्होंने, ये लोग जो चाहें सड़क के ऊपर करते हैं, इनको कोई रुकने वाला नहीं होता। पर तो अब जब आपका टेम्परेचर जाता है 100 से ऊपर, तो 100 से ऊपर आपको पता है कि कूलेंट फिर उड़ेगा नहीं। जब आपके रेडिएटर में कूलेंट होगा पानी उड़ जाता है, जबकि गर्मी एब्जॉर्ब करने का हिसाब उल्टा है। गर्मी जो है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, कूलेंट कम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो लेकिन
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कूलेंट का ज़्यादा है। तो इसलिए अब आपको समझ आनी शुरू होगी कि आपके रेडिएटर में पानी के साथ साथ कूलेंट होना भी ज़रूरी है। अब अगर बात आती है कि सिर्फ कूलेंट डाल दिया जाए, तो देखें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ जब आप कूलेंट डालेंगे, अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप चला किधर रहे हैं गाड़ी। अब पहले तो अगर आप जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में चला रहे हैं, आप लाहौर में चला रहे हैं, और कहीं आप पंजाब में चला रहे हैं, सिंध में चला रहे हैं, कराची में, ये आपको पता है कि मैदानी इलाके हमारे सारे गर्म इलाके हैं। यहाँ पे अगर आप चला रहे हैं ना, तो आपको सारा कूलेंट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करने के 50% आप कूलेंट डाल लें और 50% आप पानी डाल दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके इंजन की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गाड़ियाँ गर्म ज़्यादा होती हैं शहर के अंदर, तो जब आपके इंजन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे ये होगा कि पानी जब आपके इंजन में मौजूद होगा तो उसकी जो गर्मी अब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो ज़्यादा है, तो पानी आपके लिए ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित होगा कूलेंट की निस्बत। लेकिन चूँकि पानी खाली जंग लगाता है, आपको पता है पानी जो है वो आप, अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ यहाँ पे कि आप साफ़ सुथरा पानी डालें रेडिएटर में। एक पानी होता है ना जो आप ये नलकों से टूटियों से भर लिया, कहीं से भी भर लिया, वो पानी जो होता है वो ज़्यादा जल्दी जंग लगा देता है आपके रेडिएटर में। जबकि अगर आप साफ़ पीने वाला पानी जो आप खुद पीते हैं ना, जो खुद पी रहे हो बेटा वही अपनी गाड़ी को पिलाओ, शाबाश मेरी गाड़ी आपका साथ देगी। तो पानी जो है जो आप खुद पी रहे हो साफ़ सुथरा पानी वही अपनी गाड़ी में डालो, उससे ये होगा कि जंग नहीं लगेगा, देर से लगेगा, और जंग के साथ साथ जो आपका कूलेंट आपने डाला होगा साथ 50% का, वो कूलेंट जो है वो आपको पता है एंटी रस्ट होता है, तो वो अगर पानी को जंग लगा भी देता है तो वो कूलेंट एंटी रस्ट है, वो उस जंग को ख़त्म करता रहेगा साथ साथ, और आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो बेहतरीन रहेगा। अब अगर आप नॉर्दर्न साइड पर जाते हैं जहाँ पे आपको पता है पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे गाड़ी जब चढ़ी होती है तो गाड़ी का ज़ोर भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, तो उन पहाड़ी इलाकों में अगर आप खाली कूलेंट डाल लें तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वजह ये कि जब आपकी गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही है, बेसिकली चढ़ाई चढ़ती है जब आपकी गाड़ी, तो उसमें उसका टेम्परेचर मुसलसल 100-110 के दरमियान रहता है। तो अगर इसमें आपने पानी डाला होगा तो जिससे मैंने पहले कहा पानी उड़ जाएगा, जबकि अगर इसमें जो आपके रेडिएटर में सारे का सारा कूलेंट मौजूद होगा तो कूलेंट उड़ेगा नहीं, और वो आपके इंजन को ठंडा भी करता रहेगा। फिर आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड पे सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, तो माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो पानी है वो तो फ्रीज़ हो जाएगा, तो ये आपके इंजन के लिए और ज़्यादा मसला हो जाएगा, बल्कि बहुत संगीन मसला है। तो कूलेंट जो है वो एंटी फ्रीज़ होता है, आपको पता है वो जमता भी नहीं है, फ्रीज़ भी नहीं होता, तो वो उस साइड के लिए है कि आप सिर्फ कूलेंट डाल लें। लेकिन हाँ, ये जब आप शहर में चल रहे हैं इस तरह, यहाँ पे सिर्फ आपको कूलेंट की नहीं, आपको पानी की भी ज़रूरत है। पानी आपके इंजन को ज़्यादा ठंडा रखेगा कूलेंट की निस्बत। कूलेंट का फ़ायदा सिर्फ ये है कि वो एंटी रस्ट है। यहाँ पे शहर की ट्रैफिक में अगर आपका पानी जंग लगा रहा है तो वो कूलेंट साथ साथ जंग नहीं लगने देगा। तो ये साइंस है इसके पीछे भाई, ये करके देख लो। अगर आप इधर ही रह रहे हो शुमाली इलाकों में, अगर आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा आपको कूलेंट की ज़रूरत है। अलबत्ता जो ये आपके मैदानी इलाके हैं इनमें आप 50% पानी और 50% कूलेंट डाल के भी अपना काम चला सकते हो। तो उससे ये कि आपके रेडिएटर में जंग भी बहुत देर बाद जाके लगेगा, कम से कम 4-5 साल रेडिएटर आपका निकालेगा। अच्छा, कूलेंट में भी दो किस्में हैं, एक होता है लाल वाला कूलेंट, एक होता है ग्रीन वाला। जो ग्रीन वाला है ना वो उसकी लाइफ कम होती है, जो लाल वाला कूलेंट है वो आपको जो है वो 1.5 लाख किलोमीटर तक आपका साथ देगा, उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जबकि जो ग्रीन वाला है वो 50-60 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता होगा। तो इसलिए लाल वाला कूलेंट आप 2 लीटर बोतल कूलेंट की डलवा रहे हैं, उसके बाद सारा पानी डलवा रहे हैं, 3 लीटर डलवा रहे हैं अगर आपके रेडिएटर का साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये आपकी गाड़ी पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। मैं इस टाइम पल्टस में बैठा हुआ, तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो इतना ही है। तो इसके अलावा आपके पास मेहरान वगैरह तो उसमें भी इतना ही होगा, थोड़ा सा कम होगा उसमें आप कह रहे हैं। तो ये सारा आपका सिनेरियो है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझ आ गया होगा, काफ़ी डिटेल से आपको मैंने समझाया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।